Welcome to the Thastu e-learners Concepts of Physics by Hemlata. Some topics we have already discussed, that why we are able to see in our surrounding, what's the reflection phenomena, or we have already studied. Let's start with the next topic. अगर हम लोग देखें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं, विच इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो पहले हम लोग डील करते हैं प्लेन मिरर, जो हम लोग डेली अपने घर में देखते हैं मिरर। तो जब भी हम लोग अपने घर में अपना फेस देखते हैं मिरर के सामने, तो वो हमको सेम साइज का नजर आता है, ना तो उससे छोटा और ना ही उससे बड़ा, राइट। मीन्स जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है हमारे घर के मिरर में, आई मीन प्लेन मिरर में, दैट इज ऑफ सेम साइज एंड दैट इज वर्चुअल इमेज, जो हम ऑलरेडी ही प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद स्फेरिकल मिरर्स। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? पहले तो एक स्फीयर होता है जिसको हम लोग कट करके बनाते हैं। ये रेड लाइन जो यहाँ पे दिख रहा है, बीच से हम लोग उसको काट के बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। सो स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज कॉनकेव, राइट। तो जैसे केव का मतलब क्या होता है? केव का मतलब होता है गुफा, जैसे कि, या फिर जब हम लोग देखते हैं कि जो बहुत ही एजेड पीपल होते हैं, जैसे कि आप अपने दादा दादी को देखेंगे तो उनके चिक्स जो होते हैं वो अंदर घुस जाए रहते हैं, राइट। तो मतलब कि देयर चिक्स आर लाइक कॉनकेव चिक्स, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। कॉनकेव मतलब अंदर की तरफ उनका जो चिक्स होता है वो घुस गया होता है। केव का मतलब ही होता है गुफा। तो हम लोग इस तरीके से इसको सिर्फ हम लोग रिलेट करेंगे कि कॉनकेव मिरर है क्या, सो दैट वी विल नॉट कंफ्यूज कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो स्फेरिकल मिरर को अगर हम लोग कट करते हैं तो उसको राइट साइड के पार्ट को रखें तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। देखो इसमें जो कॉनकेव मिरर है उसमें लाइट रेज जो है लेफ्ट से आएगा और यहाँ से टकराएगा लाइट रेज, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, राइट। मतलब लाइट रेज जो होगा वो लेफ्ट साइड से आएगा, और ये ऐसा लग रहा है जैसे केव के अंदर जा रहा है, क्योंकि ये क्या हुआ है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड है इनवर्ड्स, राइट। तो ऐसे लग रहा है जैसे जो भी लाइट रे जो आएगा लेफ्ट से वो क्या होगा, केव के अंदर जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। मतलब वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स है उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है? देखो इसमें लेफ्ट साइड से अगर लाइट रे आएगा तो ये टकरा के यहाँ से वापस चला जाएगा, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उभरा हुआ है, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स। मतलब जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व्ड होगा आउटवर्ड्स, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ व्हाट इज कॉनकेव एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव मींस जो अंदर की तरफ कर्व्ड है उसको बोलेंगे कॉनकेव, और जो आउटवर्ड्स कर्व्ड है उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स। तो अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थिंग पे आते हैं, व्हाट इज पोल। व्हाट इज पोल मींस, देखो कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे स्फेरिकल मिरर में कुछ पॉइंट्स हमको याद रखना पड़ेगा। दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, कि जो स्फेरिकल मिरर में होता है वो पोल क्या होता है। तो देखो स्फेरिकल मिरर हम बेसिकली एक स्फीयर को कट करके बनाते हैं, राइट। सो ये तो हमको पता चल गया कि ये क्या है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि जब भी लाइट लेफ्ट से आएगा हमको क्या लगेगा, जैसे कि ये केव में जा रहा है, राइट। तो पोल क्या होता है? यहाँ पे देखो पोल क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, और यहाँ पे एक पोल है, मतलब मिडिल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, राइट। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी यहाँ पे है पोल, ये भी क्या है, मिडिल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहाँ से आएगा, यहाँ लेफ्ट साइड से कॉन्वेक्स में आएगा लाइट, और यहीं से रिफ्लेक्ट होगा, ये क्या है, मिडिल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोल। जैसे
यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, राइट, इट इज वेरी क्लियर। और जो पोल जो होता है वो मिरर का पार्ट होता है, क्योंकि देखो ये मिरर है और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक और चीज देखते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर बनाए कैसे, इसको कट करके, राइट, स्फीयर को कट किए हाफ पार्ट में। तो हम लोग जैसे मैथमेटिक्स में बोलते हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर, राइट, तो ये सी क्या है, सेम है सेंटर ऑफ द स्फीयर। बट यहाँ हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं और मिरर अब कट गया है, तो हम लोग इस सी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। वेरी सिंपल थिंग इज देयर। पी को बोलेंगे हम लोग पोल, जो कि मिरर का पार्ट है, और सी क्या है, सेंटर, जैसे कि मैथ्स में एक सेंटर होता है स्फीयर में। सिमिलरली यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में हम लोग सेंटर को सी से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर, राइट। तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर हम लोग देख लिए हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट नोट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो ये जो कॉनकेव मिरर है, तो लेफ्ट साइड से लाइट आएगा, ऐसे लगेगा हमको जैसे केव के अंदर जा रहा है और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो ब्लू वाला जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने लाई करता है center of curvature in case of concave mirror. Similarly, in case of convex mirror, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ब्लू लाइन है, लेफ्ट साइड से लाइट आएगा, ऐसे लगेगा हमको जो लाइट आ रहा है वो किस में आ रहा है, कर्व्ड सरफेस जो क्या है, आउटवर्ड्स है, ठीक है, उस पे लाइट रेज आएगा और फॉलो करेगा। तो देखो आप लोग यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर में है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाई करता है वो क्या है, बैक साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और ये कॉन्वेक्स मिरर के बैक साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है। बट सिमिलरली कॉन्केव मिरर में हम लोग देखें तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में लाई कर रहा है, ठीक है। ओनली हमको यही चीज अपने दिमाग में रखना है। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे कि हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, एक स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, जो उसके सरकमफेरेंस से हम लोग एक लाइन खींचेंगे तो उसको बोलते हैं रेडियस। सिमिलरली स्फेरिकल मिरर भी हम लोग कैसे कट करके बना रहे हैं, एक स्फीयर को कट करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये कॉन्केव है मिरर, तो पीसी एक क्या हो रहा है, रेडियस, सिंपल, राइट। P is the pole, C is the center of curvature। अगर इस दोनों को हम लोग मिला दें तो हम लोग बोलेंगे that is equal to the radius, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे मैथ्स में हम लोग उसको रेडियस बोलेंगे, यहाँ पे मिरर है तो हम लोग यहाँ पे उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर, और इसमें भी PC is the कॉन्वेक्स मिरर में भी PC जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। PC is equal to the radius and that is called radius of curvature। और PC से जो लाइन होके गुजरता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी लाइन PC से होकर जाता है, PC मतलब P is the pole, C is center of curvature, ये दोनों को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, वेरी सिंपल। अब देखो हम लोग यहाँ पे एक चीज पढ़ेंगे, व्हाट इज फोकस, है ना। तो फोकस हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि देखो अगर ये एक है कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको पता है, पोल पता है क्या होता है, पोल जो होता है मिरर का पार्ट होता है, सेंटर ऑफ द मिडिल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, ठीक है। और ये दोनों लाइन को, और ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली जो भी लाइट है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब बहुत सारे लाइंस आ रहे हैं कंटिन्यूसली, मतलब दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो क्या हो रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे आ रहे हैं, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से होकर गुजरते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोकस और फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस।
तो इसके 3 नाम हैं, फोकल पॉइंट, फोकस और प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये PC इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो ये वाला जो डिस्टेंस है पोल और फोकल पॉइंट उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। हम लोग स्फेरिकल मिरर में सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। देखो पोल और फोकस से बीच का डिस्टेंस है फोकल लेंथ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड बिकॉज दैट इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज हम लोग देखते हैं कि कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। व्हाई इट इज कन्वर्जिंग? देखो कि बहुत सारे पैरेलल लाइंस आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, राइट, बहुत सारे पैरेलल लाइन आ रहे हैं, और वो क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर में उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आकर मिल रहे हैं, मतलब पैरेलल लाइन सारे एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, मतलब कन्वर्ज हो रहे हैं, राइट, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, सिमिलरली फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, देखो कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उभरा हुआ है, राइट, कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइन जो फॉल हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जा रहा है। देखो यहाँ पे डाइवर्ज हो जा रहा है ना, और हम लोग जानते हैं कि ये जो रे जो डाइवर्ज हो रहा है मतलब वो दोनों कभी नहीं मिलने वाले, इंफिनिटी पे भी जाके वो लोग नहीं मिलेंगे। तो हम लोग इसको अगर बैकवर्ड्स एक्सटेंड करते हैं ये सारे लाइंस को, तो हम लोगों को लगेगा ये एक पॉइंट पे आके मिलते हैं सारे। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस और फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मतलब अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइट रेज आती हैं तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाती है, और डाइवर्जिंग रेज जो है कभी भी नहीं मिलते आपस में। तो जब हम लोग उस डाइवर्जिंग रेज को पीछे एक्सटेंड करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट और फोकस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे कॉनकेव मिरर में मैं क्या बताई थी कि पोल से जो क्या करते हैं हम लोग सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो देखो यहाँ पे पोल से ही सारे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। पोल से फोकल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, और पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो यहाँ पे देखो अब हो गया फोकस भी पता चल गया, हम लोग देख लिए फोकस पॉइंट क्या होता है, और जो फोकस होता है एग्जैक्टली मिडिल में लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं जो फोकस जो है एग्जैक्टली मिडिल में लाई कर रहा है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो जो फोकस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मिडिल लाइन हो गया, और सॉरी मिड पॉइंट हो गया, राइट। तो ये जो PC है हम लोग उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड फोकस जो है वो मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, लेट्स सी देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन CF एंड P। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल के बीच में एक रिलेशन होता है। व्हाट इज दैट रिलेशन? लेट्स सी दैट। अब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कन्वर्जिंग मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर क्या है। इसमें देखो जो A है, डायग्राम A, वो क्या है, कॉनकेव है। कॉनकेव इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। पूरे पैरेलल लाइंस आ रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस इंसिडेंट हो रहे हैं, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पॉइंट F पे मिल रहे हैं, फोकस पॉइंट पे मिल रहे हैं, सब कन्वर्ज हो जा रहे हैं। B है कॉन्वेक्स मिरर, और इसमें देखो क्या हो रहा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेज फॉल कर रहा है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जा रहे हैं, और हमको जब उसको हम लोग लाइट को, रिफ्लेक्टेड लाइट को बैकवर्ड्स एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस पे वो मीट कर रहा है बैक साइड। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे फोकस।
और इसलिए ही कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं हम लोग डायग्राम में एमएन करके है। ठीक है, एक्चुअली मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि एपर्चर क्या है। एपर्चर क्या होता है, डायमीटर ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल मिरर को बोलते हैं एपर्चर। तो इन दिस केस देखो, जो एमएन मिरर है, मिरर का जो एमएन पार्ट है उसी का जो लेंथ है, यहाँ पर का लेंथ को, उसको बोलेंगे एपर्चर। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में वही मिरर यूज करेंगे जिसका एपर्चर क्या है, बहुत स्मॉल है कंपेयर टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब पीसी से बहुत बहुत छोटा होगा सेंटर ऑफ ये वाला एपर्चर। उसी मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो मैं रिलेशन बता रही थी आप लोगों को कि देयर इज रिलेशन। तो देखो P और C मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, राइट है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये F मिड पॉइंट में लाई करता है और F और P के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो देखो फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस है, क्योंकि ये मिड में लाई कर रहा है। ठीक है, रेडियस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब R इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F, और ये बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है रेडियस और फोकल लेंथ के बीच का। थैंक यू वेरी मच।